समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं पुनः आपके बीच क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास है चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन हुआ? चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन कल से संबंधित क्लास कर रहे हैं? चिपको आंदोलन। आप अपने सामने देख रहे हैं, ये बुआ क्या है? वृक्ष है। गाछ भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। चिपको आंदोलन का अर्थ होता है चिपकना। चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है? चिपकना। लेकिन यहाँ चिपकने का अर्थ जो है फेविकॉल में जाकर चिपक नहीं जाना, बल्कि वृक्षों में जाकर क्या होना? चिपक जाना। इसी से संबंधित आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। आखिर चिपको आंदोलन है क्या? आखिर किसमें आलिंगन किया गया, किसे जो है गले लगाया गया, इसके बारे में आज जानेंगे। आपके सामने जो देख रहे हैं कौन सी है? वृक्ष है, पादप है, पेड़ है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वृक्ष क्या हुआ हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? जी सर। इसके छाया में हम लोग रहते हैं गर्मी के समय। वृक्ष को बचाना चाहिए या नहीं? जी सर। अगर वृक्ष को बचाएंगे तब तो हम बचकर रहेंगे। अगर वृक्ष की कटाई करें तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन था वही आंदोलन हुआ। कौन आंदोलन था? चिपको आंदोलन। चिपको माने कौन चीज से चिपक गया? वृक्ष से जाकर, पेड़ से जाकर चिपक गया। आखिर पेड़ से क्यों चिपक गया? क्यों नहीं चिपकना चाहिए? अगर पेड़ है तो क्या है? हम लोग हैं। छाया के लिए पेड़, श्वसन के लिए पेड़, वातावरण सुरक्षित के लिए पेड़। अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं, पेड़ पौधे नहीं तो वर्षा नहीं, वर्षा नहीं तो हम पेड़ पौधे जीवित नहीं, तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? इसी पेड़ को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो आंदोलन हुआ उसी का नाम हुआ। कौन आंदोलन है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कौन चीज से संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। और चिपको का अर्थ क्या होना? चिपक जाना। कौन चीज में चिपक जाना? पेड़ में। क्यों चिपकना? तो हमरा काट दे, लेकिन हम पेड़ के काटे ले नहीं देवो। तुम हमें काट सकता है लेकिन पेड़ काटने नहीं देंगे। वही आंदोलन हुआ। कौन आंदोलन कहलाया था? चिपको आंदोलन। अब हम इससे संबंधित क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में आप जानिए। हुआ कौन आंदोलन पर है? चिपको कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिए बुआ। चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है? चिपकना। चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है? चिपको आंदोलन का अर्थ चिपकना। कौन सी में चिपकना? क्या पेड़ हमारे लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करती है? वृक्ष हमारा मित्र है या नहीं? जी सर। वृक्ष है मित्र। घर बनाते हैं, उसमें जाकर पेड़ पौधा काट कर लगा देते हैं। कभी जो है जैसे कि कुर्सी टेबल बनाना होता, उसमें वृक्ष की कटाई कर देते हैं। अगर हम इस तरह का कहा जाता है एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। एक वृक्ष कितने पुत्र के समान होता है? 10। अब देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, किसने शुरू किया? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बुआ? पर्यावरण। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन ही कौन आंदोलन है? चिपको आंदोलन का मतलब क्या करना? पेड़ से चिपकना, गले लगाना। किस लिए चिपकना, गले लगाना? पेड़ अगर कटाई करेगा तो हमें काट दीजिए, लेकिन पेड़ को काटने हम नहीं देंगे। अब देखिए इस आंदोलन की शुरुआत जो होती है हिंसात्मक नहीं था, अहिंसात्मक आंदोलन था। हिंसा नहीं करना था, बल्कि पेड़ की रक्षा करने के लिए 1970 के दशक में। कब के दशक में? 1970 के दशक में, यानी 70 के दशक में। इसकी शुरुआती दौर में ही 1973 ईस्वी में हुआ। कब? 1973 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। ये किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित।
इसका कौन दशक में? 1970 के दशक में, 73 ईस्वी में, 1970 के दशक में। कब? 1973 ईस्वी में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जो आंदोलन चला, वही आंदोलन कौन आंदोलन चला? चिपको आंदोलन। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। कौन दशक में? 1970 के दशक में। 1973 ईस्वी में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत तो इस ईस्वी सन तो जाने, लेकिन कहाँ हुई इसके बारे में जानिए। कहाँ हुई थी बुआ? वह उस समय था उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश बुआ? उत्तर प्रदेश। उस समय था उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी है वर्तमान में कहाँ? उत्तराखंड। जो उत्तरांचल को ही हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड। बताइए पहले कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश। यही उत्तर प्रदेश अभी क्या कहलाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। और कहाँ? हिमालय। वो कौन सी? हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला था, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला था, उसी के जगह पर हिमालय क्षेत्र में एक कौन सी था? टिहरी गढ़वाल क्षेत्र था। वहीं पर एक जिला कौन सी था? चमोली। कौन जिला था बुआ? चमोली। चमोली जिला में। चमोली जिला में कौन क्षेत्र था? टिहरी गढ़वाल क्षेत्र था। और रेनी गांव था। कौन गांव था? रेनी गांव। रेनी गांव दिखाई दे रही। जी सर। कौन गांव बुआ? रेनी गांव। तो बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित आंदोलन था? चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन। और चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है? पेड़ में चिपकना। माने चिपकना, गले लगाना। लेकिन वहाँ के लोगों ने कौन सी को गले लगाया? पेड़ वृक्ष को गले लगाया। कहा अगर इस तरह से वृक्ष की कटाई करते जाए, हम अपने सुख के लिए क्या करते हैं? आज वृक्ष की कटाई करते हैं। अपने सुख साधन के लिए तो वृक्ष काट देते हैं, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब होने वाला है। अभी भी परिणाम देखिए, पर्यावरण दूषित होने के का कारण जो है, पर्यावरण असंतुलित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। वनों की कटाई के कारण वातावरण भी गर्म हो चुके हैं, जिसके कारण गिद्ध भी यहाँ से क्या हो गया? विलुप्त हो चुका। तो बताइए ये कौन राज्य में शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में। 1970 के दशक में। 1970 का जो शुरुआती साल था, उसी में क्या होता है? 1973 ईस्वी में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1970 के दशक में। कब? 1973 में। कहाँ? हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला था, हिमालय क्षेत्र जो था, वहीं पर टिहरी गढ़वाल था। और वहां पर कौन जिला? चमोली जिला के कौन गांव में? रेनी। कौन गांव? रेनी गांव। चमोली जिला के रेनी गांव में कौन आंदोलन की शुरुआत हुई? चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन की शुरुआत हुई? चिपको आखिर इस आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन था? उसमें था चंडी प्रसाद भट्ट। कौन था बुआ? चंडी प्रसाद कौन? भट्ट। और थी गौरा देवी। कौन देवी? गौरा देवी। बताइए इस आंदोलन की शुरुआत पहले किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट और कौन देवी? गौरा देवी। लेकिन इसका ये गौरा देवी नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन देवी थी? गौरा देवी। गौरा देवी। बताइए चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने क्या किया? चिपको आंदोलन की शुरुआत करने में अहम भूमिका रही। हो सकता है दिखाई नहीं दे रही गौरा देवी के बारे में नहीं। जी सर। तो देखिए क्या है, जिला कौन सी था? जिला चमोली। गांव रेनी। रेनी गांव। कौन आंदोलन का शुरुआत करने वाले? चंडी प्रसाद भट्ट। प्रसाद भट्ट और कौन देवी? गौरा देवी। कौन देवी? गौरा देवी। तो हो सकता है गौरा देवी लिखने में कहीं छोड़ दिए थे कुछ, ये ठीक है कि यहाँ छोड़े थे? जी सर, आप सही। गौरा देवी। कौन देवी बुआ? गौरा देवी। तो थोड़ा भी समझ रहे हैं? जी सर। अगर पूछा जाएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से। किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। कब? 1973 ईस्वी में।
कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था? वहाँ के जो चमोली जिला और रेनी गांव की जो महिलाएं और बच्चे थे, उसने सब क्या हुआ? पेड़ से वृक्ष चिपक से गए। जाकर चिपक गया। कौन चीज से चिपक गया? पेड़ से क्यों चिपक गया? जो पेड़ को नहीं काटने देंगे, आप हमें काट दे, लेकिन कौन सा पेड़? अंगू पेड़। कौन वृक्ष था? अंगू वृक्ष। कौन वृक्ष बुआ? अंगू वृक्ष। अंगू वृक्ष। तो अंगू वृक्ष क्या था? इसका उपयोग क्या था? अंगू जो वृक्ष था वह हल्का मजबूत होता था और इसके लिए क्या किया जाता था? कृषि का औजार बनाया जाता था जिससे ग्रामीण लोगों को फायदा होता। लेकिन वन विभाग के ठेकेदारों ने इस अंगू वृक्ष के कितना वृक्ष? 2400 वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया। कितने वृक्षों को? 2400 वृक्ष। 2400 वृक्षों को काटने का आदेश वन विभाग ने दे दिया, जिससे आम लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। और इस चिपको आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और शुरुआत करने वाले कौन? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। अच्छा बताइए, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र था, उसी में जिला कौन? चमोली। जिला कौन गांव? रेनी गांव। रेनी गांव। शुरुआत करने वाले कौन? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। गौरा देवी। लेकिन बाद में इसका नेतृत्व करने वाले कौन वृक्ष की कटाई की जा रही? अंगू वृक्ष। अंगू वृक्ष। क्या वृक्ष को कोई भी गांव के लोग ठेकेदार को काटने देगा? काटने से फायदा होगा कि हानि पहुंचेगा? हानि पहुंचेगा। आर्थिक लाभ के लिए ठेकेदार तो वृक्ष कटाई करके चला जाएगा, लेकिन परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा? वहां के लोगों को, गांव के लोगों को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लेकिन बाद में शुरुआत तो कर दिए, लेकिन अहम भूमिका निभाने वाले का नाम तो अभी बोले ही नहीं। वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। बताइए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता कौन हुए? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही कौन आंदोलन चला था? चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन चला था? चिपको आंदोलन। इसके नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा। पहले शुरुआत करने वाले चंडी प्रसाद भट्ट और कौन? गौरा देवी। चंडी प्रसाद भट्ट और कौन देवी? गौरा देवी। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इसका नेतृत्व करने का काम किया। इन्हें कहा जाता है वृक्ष मित्र। इन्हें बुआ क्या कहा जाता है? वृक्ष मित्र। किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को कौन सी कहा जाता है? वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र और पर्यावरणविद। पर्यावरणविद जो है कौन थे? बोलिए। सुंदरलाल बहुगुणा। आ गए आप लोग की? हमको तो लग रहा है रोचकता आपके चेहरा पर नहीं देख रहे हैं, इधर उधर यत्र तत्र घूमते हुए देख रहे हैं, इससे थोड़ा दिक्कत होता है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए तो कहेगा चिपको आंदोलन का माने नेतृत्व करता या चिपको आंदोलन के नेतृत्व में चला था। किनके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और इन्हें क्या कहा गया? वृक्ष मित्र और पर्यावरण। ये तो मित्र। वृक्ष मित्र कहे जाते थे क्योंकि वृक्ष को बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के ज्ञाता थे और चाहते थे कि वृक्ष की कटाई ना हो सके। तो बताइए कितने वृक्ष को काटा जाता? 2400। कौन काटने का आदेश दिया? वन विभाग ने ठेकेदारों को कितने वृक्ष को काटने का आदेश दिया? 2400। और कौन वृक्ष? अंगू वृक्ष। पंछी का उपयोग हल्का और मजबूत होता था, कृषि के यंत्रों में औजारों के रूप में बनाया जाता था। अगर वृक्ष काटा जाता, आम आदमी काटेगा तो क्या होगा? स्थानीय लोग काटेगा, टहनियर काटेगा। लेकिन वो काटता तो क्या काटता? पूरे वृक्ष को सफाई ही कर देता ठेकेदार। इससे पर्यावरण संरक्षित नहीं रह पाता। और खास करके वहाँ के महिलाओं ने, बच्चों ने सब जाकर कौन चीज से चिपक गया? वृक्ष से। वृक्षों से जाकर चिपक गया, इसलिए आंदोलन कहलाया। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। कहेगा चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। शुरुआत करने वाले कौन? चंडी प्रसाद भट्ट और कौन गौरा देवी? देवी। कौन वृक्ष की कटाई? अंगू वृक्ष। अच्छा, वृक्ष मित्र किसे कहा गया? सुंदरलाल और ये बहुगुणा। क्या थे? पर्यावरणविद विद थे, थे। जिनका जन्म होता है 9 जनवरी 1927 में।
बताइए इनका जन्म कब हुआ? 9 जनवरी 1927। कब हुआ बुआ? 9 जनवरी 1927। लेकिन इनकी मृत्यु कोरोना काल में हो जाता है। कोरोना के गाल में चले गए कब? 2021 ईस्वी में। क्या मई? 21 मई 21 मई 2021। देखिए 21 मिल रहा। 21 मई 2021 में किसकी मृत्यु हो जाती है? सुंदरलाल गौड़ चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या? वृक्ष काटने का उद्देश्य क्या था? आर्थिक लाभ। किस लिए? ठेकेदार क्या चाहता था? आर्थिक लाभ के लिए वृक्ष की कटाई कर रहा था। उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई को रोक लगाना। वहां के स्थानीय लोगों का उस पर अधिकार है। 3 चीज पर हमेशा स्थानीय लोग का अधिकार होता है। जल हो, जंगल हो और जमीन हो। याद रहेगा? जौ से जल, जौ से जंगल, जौ से जमीन। जल, जंगल और जमीन पर किसका अधिकार? स्थानीय लोगों का। आ दोसर कोई तो उठाए को हम बाजारबो किया। जंगल हमर छिए यहाँ क्षेत्र के, जमीन भी हमर छिए और कौन चीज? जल भी अपना। जल, जंगल और जमीन पर किसका अधिकार? स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए कहा जाएगा चिपको आंदोलन कौन राज्य में शुरू हुआ? उस समय उत्तर प्रदेश अभी उत्तराखंड। कब? 1973 ईस्वी। 70 के दशक में। कब? 1973। अच्छा बताइए चिपको आंदोलन का तात्पर्य क्या था? पर्यावरण को संरक्षित रखना और वृक्ष की कटाई को रोकना, से विरोध करना, कटने नहीं देना। उसमें कौन योगदान किया था? महिलाओं ने ही वृक्ष में जाकर सब क्या हुई? चिपक गई। बच्चा भी था, खास करके महिला ही इस आंदोलन को चलाई थी। और हर युग में महिला का योगदान रहा। राम रावण में युद्ध हुआ, महिलाओं के कारण। महाभारत का युद्ध हुआ, महिलाओं के कारण। दुनिया का अंत होगा तो महिलाओं के कारण। अगर जो है वृक्ष की कटाई को रोकना भी है तो उसमें योगदान था किसका? महिलाओं का, बच्चों का। और सभी चिपक गई। कहा हाँ ठेकेदार साहब तुम्हें वृक्ष तो नहीं काट सके छो, हमरा काट हटाए दे, लेकिन वृक्ष के काटे ले नहीं देवो। कब? 1973 में। और उस समय शुरुआत करने वाले गोविंद सिंह रावत भी था। कौन था? गोविंद सिंह रावत। चंडी प्रसाद भट्ट और कौन देवी? गौरा देवी। जिला कहाँ था? चमोली। और गांव कौन था? रेनी गांव। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। वृक्ष की कटाई की जाती। 2400। कौन वृक्ष? आंगो वृक्ष। क्या काटने देना चाहिए था? नहीं। काटने कोई भी जगह वृक्ष काटने देगा? नहीं। उस पर किसका अधिकार होता? स्थानीय लोगों का। कौन चीज पर? जल, जंगल, जमीन। बताइए किस चीज पर? जल। और कौन चीज? जंगल और बउआ जमीन। ये तीनों चीज पर किसका अधिकार? स्थानीय लोगों का। लेकिन कोई दोसर कोई अधिकार जमैते तो कोनो प्रयोग करिए के न पड़ते। जी सर। लगभग तनियो समझ में आए। जी लेकिन इस वृक्ष पर कटाई पर रोक लगा दी किसने? मालूम है? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और उसने प्रतिबंध लगा दी अब वृक्ष की कटाई नहीं होगी। और 15 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए वृक्ष कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये आंदोलन सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं रहा, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलते चला गया। वहाँ कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। कितने वर्षों तक वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दिया गया? 15 वर्ष। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक प्रतिबंध लग गया। कोई भी व्यक्ति वृक्ष अब नहीं काट सकता है। किसने लगाई? इंदिरा गांधी। किसने लगाई? इंदिरा गांधी। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। उसका 1980 ईस्वी में। कब हुआ? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 15 वर्षों तक के लिए प्रतिबंध लगा दी। पंछी काटने पर, वृक्ष काटने पर। यही था आपका कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। पंछी में चिपक जाना, वृक्ष में जाकर चिपक जाना। आप बताइए, ऑब्जेक्टिव बता दीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पर्यावरण से। किसके वृक्ष? कौन वृक्ष की कटाई पर रोक लगाने के लिए? कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ था? उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल ही क्या कहलाता? उत्तराखंड। बताइए कौन जिला में?
चमोली जिला कौन गांव में? रेनी गांव कौन था उस समय? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी और गोविंद सिंह रावत। रावत। लेकिन बाद में चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हुए सुंदरलाल बहुगुणा। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 और मृत्यु हो जाता है 94 वर्ष में 21 मई 2021 को। 21 कौन काल में? कोरोना काल में। पर्यावरणविद थे, वृक्ष के मित्र, और वृक्ष का मित्र चाहेगा कभी वृक्ष की कटाई किया जा सकता है? और कौन वृक्ष कटाई की जा रही थी? अंगूर वृक्ष। कितना वृक्ष काटा जाता है? 2400। लेकिन वहाँ के लोगों ने वृक्ष से जाकर चिपक गया, काटने का विरोध किया। जो इस पर हमारा अधिकार है, आप नहीं काट सकते, हम काट सकते हैं। फिर हम काटबे करेंगे तो वृक्ष में क्यों चिपकेंगे? हम टहनी काटेंगे, तुम जड़ से काट कर लेकर जाएगा, निचल को जेरो उखाड़ कर जाएगा। ये होने नहीं देंगे। और जाल जंगल जमीन पर किसका अधिकार होता है? स्थानीय लोगों का। जब ये घटना देखी तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 15 वर्षों के लिए चिपको आंदोलन से संबंधित क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और लगभग आप समझते होंगे, कभी भी आपके क्षेत्र में वृक्ष की अगर कटाई हो, अगर वृक्ष की कटाई किया जाए तो एक ही उपाय लगा सकते हैं, जाकर आप अपने वृक्ष में, जहाँ हुआ वृक्ष उसमें जा